नमस्कार, मैं रवि कुमार, ज्वाइंट डायरेक्टर इजीवे। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग कटिंग टूल्स पढ़ रहे थे और उसमें स्क्रैपर के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ड्रिल और ड्रिलिंग मशीन। ठीक, इसमें दो भाग है। सबसे पहले हम लोग ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे, ड्रिल के नोमेनक्लेचर, इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर दूसरा ड्रिलिंग मशीन यानी टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन पढ़ने वाले हैं। बड़ा चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्या क्या पूछ लिया जाता है समझ में नहीं आता है बहुत लोगों को, तो अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझना है और एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ड्रिल के बारे में, ड्रिल से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ड्रिल के बारे में बात करें तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कटिंग टूल ही है जिसका प्रयोग हम लोग ड्रिलिंग मशीन पर, चाहे मिलिंग मशीन पर, नहीं तो लेस मशीन पर पकड़ करके ड्रिल को और जॉब में ड्रिलिंग करने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं तो इसके लिए समझते हैं। जनरली ड्रिल के लिए बोला जाता है कि ये एक प्रकार का इंड कटिंग टूल है। अब इंड कटिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पर अगर इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो मेजर रूप से ये वाला जो पार्ट होता है इसको सैंक बोला जाता है, ये सैंक है। इसके बाद ये वाला जो इतना पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, बॉडी बोलते हैं। और फिर लास्ट वाला ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है पॉइंट। तो मुख्य रूप से तीन पार्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग टर्म हैं, हम लोग पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से सैंक, बॉडी और फिर क्या है, पॉइंट। तो यहाँ पर पॉइंट पर देखेंगे तो ये इसका कटिंग एज होता है यानी काटने वाला सिरा होता है, और ये ऊपर है सैंक, बीच में बॉडी, और ये अंतिम छोर पर क्या है, अंतिम छोर पर इसका कटिंग एज है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इंड कटिंग टूल बोला जाता है। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि ड्रिल एक प्रकार का है, उसमें से ऑप्शन में दे दिया जाता है तो इंड कटिंग टूल हम लोग आसानी से चुन सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अगर ड्रिल के लिए अगर हम लोग बात करें तो ड्रिल किस प्रकार का टूल है, सिंगल कटिंग टूल है या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो इसके लिए बोलेंगे तो इसमें ये दो कटिंग एज होता है, दो कटिंग एज होता है, इसलिए ये क्या है, डबल कटिंग टूल है, डबल पॉइंट कटिंग टूल। और दो या दो से अधिक कटिंग पॉइंट जिस टूल में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल बोलते हैं। तो बेस्ट सूटेबल इसको हम लोग मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी बोल सकते हैं, दो कटिंग एज होने की वजह से। और सबसे ज़्यादा इसको दो पॉइंट होने की वजह से डबल कटिंग पॉइंट टूल भी बोला जाता है। ठीक, तो इतना है इसमें। इसके बाद कुछ चीज़ और समझते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये है ड्रिलिंग मशीन पर हम लोग पकड़ करके, ड्रिलिंग मशीन के चक में पकड़ करके इसको जॉब में हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर लेथ मशीन पर भी जॉब को पकड़ करके और ड्रिल के द्वारा फीड दे करके हम लोग ड्रिलिंग कर सकते हैं। कैसे करते हैं इसके लिए समझते हैं। यहाँ पे जनरली जब हम लोग ड्रिलिंग मशीन और मिलिंग मशीन पर इस ड्रिल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर जॉब स्थिर आता है, यानी मशीन के टेबल पर, ये मशीन का टेबल है, इसमें ये जो जॉब है ये फिक्स जो होता है, स्थिर होता है। यानी मशीन भाई इसके जबड़े में इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, और वहाँ पर ये ड्रिल ही क्या करता है, घूमता है, ड्रिल घूमता है। तो जॉब स्थिर और ड्रिल घूमता है जिसके कारण हम लोग होल कर पाते हैं। किस मशीन पर, ड्रिलिंग मशीन पर और वर्टिकल मिलिंग मशीन पर। ठीक, इसके बाद जब लेथ मशीन पर हम लोगों को ड्रिलिंग करना होता है तो लेथ मशीन पर थोड़ा सा पार्ट्स के लिए समझ लेते हैं। लेथ मशीन का ये जो पार्ट होता है ये हेड स्टॉक है, जिधर ये चक लगा हुआ है, चक में ही क्या करते हैं, जॉब को पकड़ते हैं। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये टेल स्टॉक है, और टेल स्टॉक के लिए अगर देखेंगे तो टेल स्टॉक का ये वाला जो भाग है इसको स्लिप बोलते हैं, नहीं तो टेल स्टॉक का बैरल बोला जाता है, जिसके अंदर में ये खोखला भाग होता है, अंदर में खोखला भाग होता है। उसी में हम लोग ड्रिल चक को लगा करके और फिर क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ये टेल स्टॉक के फीड हैंडल के द्वारा फीड दे करके आगे की तरफ बढ़ा करके ड्रिल को, ये ड्रिल है, इसमें चक में पकड़ा गया, ड्रिल को आगे की तरफ बढ़ा करके क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये जॉब क्या है, चक में बंधा हुआ है और जॉब क्या कर रहा है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, और ड्रिल को हम लोग क्या करके रखते हैं, स्थिर करके रखते हैं। यहाँ पर जॉब घूमता है लेथ मशीन में और ड्रिल को क्या करते हैं, फीड देते हैं खाली आगे की तरफ, ड्रिल वहाँ पर नहीं घूमता है। ठीक, तो फीड हम लोग इसलिए देते हैं ताकि
लंबाई तक, ज़्यादा लंबाई तक हम लोग, जितना हम लोगों को लंबाई चाहिए उतना तक क्या कर सकें, होल कर सकें। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये ड्रिल है, कैसे पकड़ा जाता है, तो ड्रिल को पकड़ने के लिए ड्रिल चक है। ड्रिल चक में पकड़ने के बाद ये ड्रिल चक का जो पीछे वाला भाग होता है उसको आर्बर बोला जाता है। उस आर्बर को ये लेथ मशीन का जो टेल स्टॉक का बैरल है या स्लीव है उसके अंदर ये खोखला भाग होता है जिसमें मोस्ट टेपर बनी होती है। सारे बात करेंगे, टेपर में होल होता है, मोस्ट टेपर, और फिर ये ड्रिल का ये जो सैंक होता है, नहीं तो आर्बर बोल सकते हैं, आर्बर जो होता है वो भी क्या होता है, मोस्ट टेपर में होता है। तो दोनों जा करके आपस में क्या होता है, मैच हो जाता है। तो इस तरह से पकड़ करके हम लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। सिंपल सा यही चीज़ ध्यान देना है कि लेथ मशीन पर जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जॉब घूमता है और ड्रिल क्या होता है, स्थिर होता है, उसको केवल फिट देते हैं। तो इससे संबंधित एक एक पॉइंट को यहाँ पर हम लोग ड्रिल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे तो ड्रिल एक इंड कटिंग टूल है, अर्थात सिरे से काटने वाला औजार है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। और इसके द्वारा धातु में क्या किए जाते हैं, होल किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसका प्रयोग मुख्यतः ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन और मिलिंग मशीन पर किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग तथा मिलिंग मशीनों पर जॉब स्थिर रहती है इस पोजीशन में और ड्रिल घूमता है, जबकि लेथ मशीन पर ड्रिल स्थिर रहता है और जॉब घूमती है इस तरीके से। ये सारा चीज़ समझ चुके हैं, इतना पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक।